पुलिस भर्ती 2022 सभी स्टूडेंट महाराष्ट्र में एक पुलिस भर्ती के लिए सब इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, क्योंकि 2022 में बहुत बड़ी अपडेट आई है। 18,000 से ज़्यादा जगह है और पुलिस भर्ती की ऐड आ चुकी है और गवर्नमेंट ने आज से और 15 दिन जो है तो फॉर्म भरने के लिए आपको लिमिट डेट दे दिए हैं कि यहाँ से 15 दिन आपको और भी एक्स्ट्रा 15 दिन मिलेंगे जिसमें आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, पुलिस भर्ती का पेपर कैसा रहता है, फिजिकल क्या रहता है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिसके ज़रिए से आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती में लग जाएंगे, इसके लिए ये वीडियो है खास। तो जो स्टूडेंट, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबाओ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास बच्चों तक पहुँचाओ ताकि उनको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, पुलिस भर्ती होती क्या है, इसमें एज क्या होती है, इसकी हाइट क्या होती है, पेपर, फिजिकल, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले देखिए पुलिस भर्ती 2022, यहाँ पे 18,000 से ज़्यादा जगह है, अलग अलग कास्ट में डिवाइडेशन है और बहुत ज़्यादा जगह है, इसलिए जो बच्चे 12वीं पास है उन सब बच्चों ने फॉर्म भरना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो अब इसमें पुलिस भर्ती आपको अगर देना है तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन से बच्चे इसको पुलिस भर्ती दे सकते हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पुलिस भर्ती देंगे उनकी एज 18 कंप्लीट होनी चाहिए, 18 साल। 18 से 28 ओपन कैटेगरी के जो बच्चे रहते, जनरल कैटेगरी, वो 18 से 28 तक उनकी एज लिमिट है। और जो कास्ट में आते हैं, अलग अलग कास्ट में, इतर मागास वर्ग, वो 18 से 33 साल तक दे सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एक खास बात यह है कि 2020-21 के वजह से जो कोरोना था, तो 1 साल जो है तो एज में तुमको ज़्यादा दिया है, तो 1 साल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। बाकी हर कैंडिडेट को जिनकी एज 33 भी है उन सबको 1 साल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये 18 से 33 कास्ट वालों के लिए। उसके बाद में क्वालिफिकेशन क्या होना, तो 12वीं पास वाला बच्चा ही पुलिस भर्ती दे सकता है कंप्लीटली। जो 12वीं में है इस साल वो नहीं दे सकते, या जो जिनका पेपर बैक है वो नहीं, 12वीं पास चाहिए, ये दूसरा उसका क्वालिफिकेशन। उसके बाद बच्चे की हाइट कितनी चाहिए, तो 1.65 उसकी जो है तो हाइट होना, 1.65 सेंटीमीटर। उसके बाद में उसकी छाती जो है तो फिजिकल जब होता है, चेकिंग होता है, तो उस टाइम में कैंडिडेट की जो छाती है नहीं फुगाते हुए 170 और फुगाते हुए 84 इंच होना, मतलब ये उसकी फिजिकल का एक क्राइटेरिया है कि उसमें फिजिकली कितना स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद में उसको जो अब आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आप जब जाएंगे नेट कैफे पर, तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो आपको 12वीं पास की मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल और नेशनलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, इसको आदिवास बोलते हैं, राष्ट्रीयत्व जो रहता है आपका प्रमाण पत्र, उसका पुरावा। उसके बाद में कास्ट, अगर आप अलग अलग कास्ट से है तो वो कास्ट का सर्टिफिकेट और उसका वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, और उसके बाद में ईमेल आईडी आपका मोबाइल नंबर के साथ में चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है। अब इसमें एक खास बात ये है दोस्तों कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है उन्होंने EWS जो 10% रिजर्वेशन मिले हुआ है, ये 10% रिजर्वेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है और वो सर्टिफिकेट बना के आपको जो है तो फॉर्म भरना है, तो आपको EWS का फ़ायदा होगा। उसमें फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे EWS की जगह है तो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ओपन से थोड़ा कम कट ऑफ आता है वहाँ पे, तो वो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। उसके लिए आपको नेट कैफे पर EWS सर्टिफिकेट पहले निकालना है आपके तहसील ऑफिस से और उसके बाद में फॉर्म भरना है। कास्ट में आप आ जाएंगे EWS भरे तो, नहीं तो ओपन में कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए ओपन के अलावा तुम EWS में फॉर्म भरो और बाद में जो है तो अगर आपको ज़्यादा मार्क है तो ओपन में चल जाएंगे और कम मार्क है तो EWS में लगेंगे। तो ये 10% रिजर्वेशन का फ़ायदा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, पुलिस भर्ती है तो सभी को मालूम है फिजिकल होता है उसमें। अब फिजिकल, जो पहला फिजिकल था इससे पहला और अभी का फिजिकल, इसमें कुछ डिफरेंस है। अभी फिजिकल में जो पुलिस कांस्टेबल है उसके लिए 1600 मीटर है, 100 मीटर है, 1600 मीटर रनिंग, 100 मीटर रनिंग और गोला फेंक, ये 3 जो है तो तुम्हारा इवेंट रहेंगे। 1600 मीटर 20 मार्क के लिए है तुम्हारा, 100 मीटर 15 मार्क के लिए और गोला फेंक 15 मार्क के लिए, ऐसा टोटल 50 मार्क का फिजिकल आपको होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा जो SRPF वाले बच्चे रहेंगे, SRPF खास, तो उनका 5 किलोमीटर रहेगा, 100 मीटर और गोला फेंक, ये 3 इवेंट उनको रहेंगे। 5 किलोमीटर 50 मार्क के लिए, 100 मीटर 25 मार्क के लिए और गोला फेंक
25 मार्क के लिए। इस तरह पूरा जो है तो आपको 100 मार्क का जो है तो फिजिकल होगा SRPF का, ठीक है। तो ये आज हमने देखे फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है। अब फिजिकल में हर कोई बच्चा जो है तो कैपेबल रहता है, फिजिकल आपको देना कंपलसरी है, उसके लिए आज ही से या इसके पहले से तुमने तैयारी करनी चाहिए थी, ठीक है। अब उसके बाद में जो अहम जो खास रहता है, फिजिकल तो सब देते हैं मगर पेपर पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। आपको ये मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ऐसे बच्चे हैं कि जो 100 में से 100, 50 में से 50 फिजिकल लेते हैं, मगर मेन उनका जो ये होता है प्रॉब्लम जाती है पेपर में। तो दोस्तों पेपर जो है तो पुलिस भर्ती का पूरा 100 मार्क का पेपर होता है। अब ये पेपर डिवाइडेशन कैसा है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। पुलिस भर्ती के पेपर में कितने सब्जेक्ट हैं? 4। पहला है मराठी व्याकरण कहा जाता है इसको। दूसरा है गणित, अंक गणित या गणित कहते हैं, मतलब मैथ। तीसरा है IQ मतलब बुद्धिमत्ता। और चौथा है सामान्य ज्ञान मतलब GS जनरल नॉलेज और चालू घडामोड़ी करंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट 25 मार्क का, इस तरह 25, 25, 25, 25, 100 मार्क का आपका पेपर होता है। अब ये 100 मार्क के लिए दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे किताबें पढ़ना है और 100 मार्क में से तुमको कम से कम मतलब 90 का टारगेट करना है, 90 या फिर 90+। जिन बच्चों का पेपर 90+ रहेगा वो बच्चे सेफ जोन में रहेंगे, और जो बच्चे उससे कम रहेंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भर्ती सबसे बड़ी है और उस बीच में जो 2014 के बाद में भर्तियाँ नहीं हुए, तो जो बच्चे MPSC की, PSI की, STI की जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चे इसमें आएंगे, या फिर इसके पहले जिन बच्चों ने अच्छी स्टडी की है, ऐसे सब बच्चे इस भर्ती में रहने वाले हैं। इसलिए आपका पेपर भी जो है तो स्ट्रांग होना चाहिए, पेपर आपका जो है तो 90+ होना चाहिए, तो आप जो है तो सेफ जोन में रहेंगे और लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप सवाल ये पैदा होता है कि पेपर सर कैसा किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक्स बुक्स रखा है, जिसमें अगर आपने उसका अगर प्रिपरेशन करेंगे वो बुक्स का, तो आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वो बुक्स के ज़रिए से पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है मराठी के लिए बाला साहेब शिंदे ये किताब जो है, बाला साहेब शिंदे ये किताब बहुत ज़रूरी है बाला साहेब शिंदे की। ये किताब इसलिए ज़रूरी है बाला साहेब शिंदे की क्योंकि ये किताब में पूरे सब्जेक्ट आ जाने वाले हैं, ठीक है। बाला साहेब शिंदे की किताब अभी आपको बतलाने के लिए, कुछ बच्चे बाला साहेब शिंदे मतलब क्या है, तो ये बाला साहेब शिंदे की किताब है मराठी व्याकरण के लिए। दोस्तों इसमें खास कुछ सब्जेक्ट है, ये इतने सब्जेक्ट, तो इसमें खास कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर में आपको मराठी के जो खास आने वाले पुलिस भर्ती के लिए वो डालूंगा। मगर एक किताब बतला दे रहा आपको, यह है बाला साहेब शिंदे की किताब, ठीक है। उसके बाद में है मैथ, गणित। तो गणित के लिए दोस्तों 2 किताबें हैं, एक है पंढरीनाथ राणे ये एक किताब है, और दूसरी किताब है कोकिला मतलब मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये किताब है दोस्तों, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये किताब आप जो है तो कोई भी पब्लिकेशन के पास से या फिर लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 किताबें हो गई, ये गणित, मराठी गणित। अब बुद्धिमत्ता मतलब IQ, तो IQ के लिए आपको अनिल अंकलिपि बोल के किताब है, अनिल अंकलिपि नीले कलर की किताब आती है, वो आपको लेना है। उसमें बुद्धिमत्ता का पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, पुलिस भर्ती के लिए जितना ज़रूरी है वो सब बुद्धिमत्ता अनिल अंकलिपि ये किताब में है। उसके बाद में चालू घड़ामोड़ी ये जो है तो इद्रिस पठान सर की एक है, और एक राजेश भराटे सर की एक किताब है महासंग्राम, चालू घड़ामोड़ी। इसमें आपको करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद में जो है तो इद्रिस पठान सर की चालू घड़ामोड़ी, और GK के लिए आपको जो है तो तात्याचा ठोकळा, टाटा का ठोकड़ा अगर तुमने लिए, तात्याचा ठोकड़ा ऐसा बोले GS के लिए, तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो मराठी में जो आते हैं वो सब तात्याचा ठोकड़ा, ये इसके अंदर एकनाथ पाटिल के ठोकड़े में पूरा कवर हो जाएगा आपका GS। और उसके बाद में चालू घड़ामोड़ी के लिए आपको इद्रिस पठान सर की बतलाए थे। और एक खास बात ये है कि पेपर जो है तो आपका ये होने के बाद में ये मेगा पुलिस भर्ती प्रश्न पत्रिका है, ये प्रश्न पत्रिका ग्लोबल पब्लिकेशन की है,
आपको प्रश्न पत्रिका इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने अगर फॉर्म भरे समझो मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस में इसके पहले कौन सा पेपर हुआ था, कौन से पेपर में कैसे टॉपिक डाले, वो पेपर में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये मालूम होने के लिए क्वेश्चन पेपर मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए प्रश्न पत्रिका आपको पढ़ना है। उसके बाद में नोट्स आपको जो है तो मराठी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक खास मेन टॉपिक निकालिए जो पुलिस भर्ती के लिए अहम है, उसकी नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए। उसके बाद में टेस्ट सीरीज़, तो ये बहुत अहम टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, टेस्ट नहीं देते, तो उनको जो है तो समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे कम गिर रहे हैं। इसलिए आपको टेस्ट पेपर देना ज़रूरी है। हर संडे के दिन टेस्ट आप जो है तो दीजिए। यहाँ पे आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऑनलाइन, जहाँ पे भी जैसी भी हो सकती वैसी टेस्ट दीजिए। तो इस टाइप में आपको जो है तो पेपर का प्रिपरेशन करना है। और ये अगर तुमने अच्छे से किए तो हो सकता आपका नंबर लग जाए। मगर अगर ये भर्ती आपकी छूट गई तो इतनी बड़ी जगह और इतनी बड़ी भर्ती इसके बाद में आना बहुत कम उसके चांसेस है और मुश्किल है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अभी पुलिस भर्ती है, ये दिसंबर महीना, मतलब ये 1-2 महीने के बाद में, उसके बाद में फिर तलाठी की भर्ती है, फिर ग्राम सेवक की भर्ती है, ऐसे बहुत सारे भर्तियाँ हैं। और उसमें सिलेबस सेम है, सिर्फ तलाठी के लिए इंग्रजी व्याकरण खास रहता है। इसलिए आप इसका अगर प्रिपरेशन अच्छा कर दिया आपने तो आप जो है तो पुलिस भर्ती के लिए और सामने के भर्तियों के लिए भी कैपेबल हो सकते हैं और आप लग सकते हैं। इसलिए आज ये हमने देखे पुलिस भर्ती 2022, इसके अंदर आपने उसकी क्राइटेरिया, फिजिकल, पेपर, ये तीनों भी चीज़ें देखे हैं। आपको अगर और भी कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना है एकदम सिंपल लैंग्वेज में तो आप मुझे कमेंट्स में बतला सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट का बनाइए। या फिर किसी को पुलिस भर्ती के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे इस नंबर पर कॉल करें 9158949409। अगर आपने मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दिए तो मैं मेरे ग्रुप में जो ज्वाइन करूंगा पुलिस भर्ती के, और उसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स और मेरे वीडियो या इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूं, तो व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आपको ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पुलिस भर्ती 2022 का एक छोटा सा वीडियो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में 12वीं पास जो बच्चे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। और 15 दिन यहाँ से, आज की 29 तारीख है, यहाँ से 15 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए डेट बढ़ चुकी है, मिली है। तो सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में फिजिकल और पेपर की तैयारी कीजिए। और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और ये चैनल खास पुलिस भर्ती कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, तो इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट करो। थैंक यू।